हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम कवर करने वाले यूपी बीएड इंट्रेंस फर्स्ट पेपर में आपका जो जीएस पोर्शन होता है 50 क्वेश्चन का, उसको हम यहाँ पे जो है करने वाले हैं। और साथ ही साथ देखिएगा, इससे पहले हमने जो है 10 साल के प्रीवियस ईयर जो है कंप्लीट किए, आप उनको भी देख लेना। प्लेलिस्ट में सारे के सारे आपको पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी टॉपिक वाइज जो क्लास है देखिएगा, उनको भी आप कर लेना अच्छे से। और जो भी मान लो जीएस के अंदर टॉपिक चाहिए पूरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ, आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसी पे तुरंत वीडियो मिल जाएगा। देखिए, आपके एग्जाम में जो है समय काफ़ी है, तो अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाइए लगातार। और चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार देख लीजिएगा, अगर आप कला वर्ग से यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक आ चुकी है। साथ ही साथ इसमें आपको 6 वर्ष के सोल्ड पेपर भी मिल जाएंगे। 2700 से ज़्यादा जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सब्जेक्ट वाइज, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये पूरी बुक आपकी जो है कला वर्ग के लिए तैयार की गई है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके। और फर्स्ट और आपका सेकंड पेपर जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है ये पूरी बुक जो है रेडी की गई है। और 2022 वाला जो पेपर हुआ था ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छा जो है कंटेंट इसमें दिया गया है। और ये इस बुक का जो है कंटेंट इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें, और बहुत ही अच्छे से इसको जो है कवर किया गया आपका थ्योरी में भी। तो आप इस थ्योरी से अपने नोट्स भी रेडी कर सकते हैं इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वगैरह सभी इसमें दिए गए जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और साथ ही साथ देखिएगा, यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आता है इसमें भी आपको 15 प्रैक्टिस सेट और पिछले 6 वर्ष के सोल्ड पेपर कुल मिला के आपको जो है इसमें 21 पेपर मिल जाएंगे, जो कि आपके तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ये स्टडी गाइड बुक। और आप प्रैक्टिस सेट अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी जाके आप इसको मंगा सकते हैं। अब देख लेते हैं आज की क्लास को, जो जीएस के क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया आपका, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी आपकी 1968 में। कब की गई थी? 1968 में। और देखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन देखिएगा, अभी 3-4 दिन पहले देखिएगा राजस्थान के अंदर जो टीजीटी एग्जाम चल रहा है आपका सेकंड ग्रेड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया आपका कि 1/3 जो सीटें हैं महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, ये किस अनुच्छेद में जो है दिया गया, इसका वर्णन। साथ ही साथ एक क्वेश्चन यही आपका पूछा गया आपका, जो यूपीएससी के लिए फ्री कोचिंग होती है उसमें ये पूछा गया आपका कि महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीट किस अनुच्छेद के तहत। तो देखिएगा, इसका जो आंसर होगा 243D के अंतर्गत ये जो है चर्चा की गई कि महिलाओं को एक ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो यहाँ पे दिया है कि आपका संशोधन ये पूछा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है आपका इसमें। और 74वां किससे है? नगर पालिका से है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिएगा, पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये करता है ग्राम का मुखिया। कौन करेगा? ग्राम का मुखिया। ये पूछ लिया जाएगा कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? ये आपका राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर जो है गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, या काइनेटिक ऊर्जा कब होगी? जब देखिएगा पत्थर जो है, मान लीजिएगा बिल्कुल यहाँ पे धरती पे गिरने को हो, यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इसकी ऊर्जा होगी इसमें। तो उसे गिराने के तुरंत बाद, उसके आधी दूरी तक पहुँचने के बाद, या भूमि पर पहुँचने से ठीक पहले, ये आंसर हो जाएगा इसका आपका सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कौन सी थी? ये थी कराची। याद रखिएगा कौन सी राजधानी थी? कराची थी। ये भी जो है आपके कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये आप इनको अलग से नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, भारत की कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और आपको मालूम है कि भारत में जो कॉफ़ी जो है, ये कॉफ़ी के बागान है, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कैसे कॉफ़ी, कैसे कर्नाटक आपका, इसको कैसे कहवा भी बोलते हैं। और कैसे इसका जो अनुसंधान है कुर्ग में स्थित है। याद रखिएगा, कै पे पूरा काम चलता है कॉफ़ी पे। कॉफ़ी में कौन कौन सा जो है पाया जाता है आपका पदार्थ, वो भी पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा
आपसे पूछा जाएगा कि कॉफ़ी विश्व में कहाँ पे उत्पादित की जाती है, ब्राज़ील वगैरह में की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस के कारण जो है आपका स्टोन कैंसर होता है। ये स्टोन कैंसर यानी कि पत्थर जो है एक तरीके से इसमें पीला हो जाता है, तो ये आपका किसके कारण होता है, अम्लीय वर्षा के कारण होता है। देखिएगा आपसे कई बार पूछा गया है कि ताजमहल का जो रंग है वो बदरंग क्यों हो रहा है, पीला क्यों हो रहा है, वजह क्या है, तो ये वजह है अम्लीय वर्षा की। साथ ही साथ ताजमहल के पास जो है आपका मथुरा है, आगरा में है, और वहाँ पे पास में मथुरा, और मथुरा के अंदर आपको पता है कि आपका एक रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी, उससे जो है प्रदूषित जो है पदार्थ बहा दी जाती है यमुना में, और ताजमहल के बराबर से क्या निकली हुई है, यमुना निकली हुई है, तो इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। सूचना या सूचनी, इसको ऐसे लिंक कर लेना सूचनी, तो ये हो जाएगा आपका 2005। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सूचना का अधिकार, याद नहीं हो रहा है हमें, तो हमें क्या करना है, इसको पता है कि 2005 है, 5 का मतलब क्या होता है, ई होता है, ठीक है पता है, तो इसको ऐसे बना दो सूचनी, सूचनी ऐसे हमेशा लिंक करके याद रहेगा, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9, बैटरी में कौन सा एसिड संग्रहित या स्टोर होता है। आपको पता है कि जो तेजाब होता है ना उसमें जो है H2SO4 होता है, कौन सा होता है, H2SO4, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ए ऑप्शन हो जाएगा। और आपसे ये पूछ लेगा कि आपका इसमें जो है ये किससे बनी होती है बैटरी, तो यहाँ पे देख लेना सीज यहाँ पे आपका, ठीक है, शीशा यानी कि आपका जो है पीबी यानी कि लेड आपका, इसके अलावा एक हो जाएगा आपका जिंक हो जाएगा आपका, या जस्ता हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है। फूल गोभी एक दिन हमने एक पिछले पेपर में देखा था पत्ता गोभी, ठीक है, यहाँ पे क्या फूल गोभी है, तो ये क्या हो जाएगा, डंठल जड़ पत्ता, तो ये हो जाएगा ताज़ा पुष्प, क्योंकि फूल है ना उसमें, ये हो जाएगा ताज़ा पुष्प समूह। क्वेश्चन नंबर 11, कनिष्क कब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, जब इन्होंने शक संवत चलाया था। कब चलाया था शक संवत, आपको मालूम है कि ये 78 ईस्वी में चलाया था, ठीक है चलेगा। और साथ ही साथ कनिष्क के बारे में क्वेश्चन, शक्तिशाली शासक था, कुषाण वंश का ये आपका। इसके अलावा इन्होंने चौथी बौद्ध संगति कहाँ पे थी, कैसे ही थी भाई आपका, कैसे कश्मीर, कश्मीर कहाँ पे थी, कैसे कुंडलवन आपका, ये भी याद रखिएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 दिया गया है, अकबर के समय मुगल सूबों या प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी होगी। आपको कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर करना है आप सभी को, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आपको भी जो है ज़रूर सर्च करना चाहिए, आप भी पढ़ रहे होगे तो आप इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करोगे, हमेशा याद रहेगा ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था। ये कौन था आपका, अंतिम रूप से जो है इन्होंने जजिया कर समाप्त किया, ये था आपका अकबर। और बाद में जो है इसको जजिया कर को जो है औरंगजेब ने चला भी दिया था। तो अगर बात की जाए 1562, 63 और आपका 64, यहाँ पे लिख लेना दा तीज, ठीक है, क्योंकि मैंने ये ट्रिक इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा गया, जूनियर सुपर टेट में पूछा गया, टेट में पूछा गया आपका। 1562 में इन्होंने दास प्रथा का अंत किया, 63 में इन्होंने तीर्थ कर समाप्त किया, 64 में इन्होंने जजिया कर समाप्त किया अकबर ने। तो जजिया पूछा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका अकबर इसमें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो ये हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, मछली का एयर ब्लैडर या वायु आशय किस रूप में कार्य करता है। सहायक श्वसन अंग में, द्रव स्थैतिक अंग में, या सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग आपका, ठीक है। यानी कि जो एयर ब्लैडर है यानी कि इसको एक तो सांस लेने में भी सहायता करता है, दूसरा द्रव स्थैतिक यानी कि इसको जो है तैरने में भी जो है मदद करता है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 16, श्री अरविंदो को जो है किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ये किया गया था आपका भाई अलीपुर बम मामले में, या अलीपुर षड्यंत्र केस जो है ये था, तो ये 1908 में हुआ था। ऐसे अली ऐसे 8, याद रखिएगा, ऐसे अरविंद, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए काकोरी कांड, ये जो है प्राइमरी आपका प्राइमरी जो सुपर टेट था पिछली भर्ती का कौन सा था 69,000 में, उसमें पूछा गया था कि काकोरी कांड कब हुआ, तो ये 1925 में होता। काकोरी ई की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, तो ई हो जाएगा ये लो आपका, ठीक है। तो ऐसे लिंक कर लेना चलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे किसने अकबर को जिल्ले इलाही या खुदा की परछाई एवं फरे इज्जती या खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो ये इसका जो चापलूस था ये था अबुल फजल, ठीक है। और बदाई उन्होंने कहा था कि ये जो अबुल फजल है ये अकबर का चापलूस है, यही ऐसी इसके संदर्भ में बात कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो देखिएगा, आपको मालूम है कि 1938 में जो है जब इन्होंने कांग्रेस पद से जो है इस्तीफा दिया था, तो उसके बाद जो है बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पे देखिएगा, जो सुभाष चंद्र बोस ने ये पार्टी स्थापित की थी, ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। कब की थी? 1939 में ये जो है जब इसको जो है स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 दिया गया है, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, तो किस मुगल शासक ने कहा? तो देखिएगा, जो चित्रकला से संबंधित है मतलब जो इसका चहेता होगा वही तो कहेगा कि जो चित्रकला का शत्रु होगा मैं उसका शत्रु हूँ। तो ये स्वर्ण काल किसका माना जाता है चित्रकला का? ये जहांगीर का काल माना जाता है, और इन्हीं का एक कथन भी है। और बात की जाए कि चित्रकला मुगलों में किसके समय जो है ये शुरू हुई, तो देखिएगा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका हुमायूं के समय शुरू हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि चित्रकला का जो आरंभ हुआ किसके समय हुआ, तो जहांगीर मत बताना, जहांगीर के शासनकाल में तो उच्चतम स्तर पर पहुंची थी, ठीक है। चलिए, और जैसे ही आपका देखिए जहांगीर के बाद इसका पतन होना शुरू हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे WTO ये हो जाएगा आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय जिनेवा में। और ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1995 में आया था। कब आया था? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो ब्लू नीला आपका यही सीधा सीधा हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, पृथ्वी। और शनि देवता आपको पता है कि शनि कैसे है? शनि हो जाएंगे आपके काले। और बृहस्पति पैसे हो जाएगा पीला, पीला ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति। मंगल लय से क्या होगा? लाल हो जाएगा, तो मंगल। और इनके आपसे पूछ ले जाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो ग्रह मतलब ये जो ग्रह है इनके उपग्रह किसके? तो सबसे ज़्यादा आपके है शनि के, उसके बाद आपका बृहस्पति के, पृथ्वी का 1 है, चंद्रमा मंगल के 2 है, फेमोस और आपका डीमोस पूछ ले जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो ये रहा था आपका छोटा नागपुर में, ठीक है। और स्पेशली झारखंड के अंदर, कहाँ पे? झारखंड के अंदर ये आपका जो है बिरसा मुंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया था? ये चला गया था आपका केरल के अंदर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है इसमें दिया गया है कि आपका गांधी जी के विदेशी वस्तु के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो ये था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 26 देगा कि सबसे बड़ा जो शिपयार्ड है आपका जापान के सहयोग से जो स्थापित किया गया कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कोच्चि शिपयार्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27, किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन के संबंधों में नरमी लाई थी? तो यहाँ पे बात की गई है नरमी की या संबंध की, तो ये नए से नरमी और नए से हो जाएगा हमारे नरसिम्हा राव, याद रखिएगा।
जैसे भारत चीन का संबंध है, नरमी लाई, न से नरमी, न से नरसिम्हा राव, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए, और देखिएगा जो लाल बहादुर शास्त्री जी है, इनका जो मृत्यु हुई थी वो भारत से बाहर हुई थी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले जा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन या सांस लेने के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है, कौन सी की जाती है, तो ये की जाएगी आपकी हीलियम। बहुत हल्की गैस होती है, नीचे जाने के लिए गोताखोर इसको प्रयोग करते हैं, हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर 30, वायुयान का आविष्कार किसने किया था, तो राइट ब्रदर थे। राइट ब्रदर जो है आपके ओरविले राइट और आपका विलिबर राइट आपका, ठीक है, इसको जो है राइट ब्रदर बोला जाता था, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है, ये करती है आपके द्रव चालित मशीनें दाब के सिद्धांत पे, पास्कल के सिद्धांत पे आपका, तो ये हो जाएगा आपका पास्कल। पास्कल किस पे आधारित है, दाब पे आधारित है ये आपका। चलिए, ये जो प्लावन सिद्धांत है ये किस पे आधारित है, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 इसमें दिया, किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी, तो ये जो आपात स्थिति लागू की थी ये की थी 1975 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 दिया गया आपका, अमीर खुसरो ने किस के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, यानी कि किस में जो है ये प्रसिद्धि इनको मिली, तो ये मिली थी खड़ी बोली में। याद रखिएगा, इनको जो है अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी बोला जाता था। तोता ए हिंद, तोता क्या करता है, बोलता है ना बहुत ज़्यादा, और हिंद क्या मतलब है, हिंदुस्तान, तोता ए हिंद है, ठीक है। चलिए, खड़ी बोली, और इनकी जो है काफ़ी सारी रचनाएं भी जो कि आपकी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 35, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तैमूर, तो ये हो जाएगा आपका 1398, तैसे तैमूर, तैसे 1398। चलिए, और बात की जाए ये किसके समय जो है इन्होंने आक्रमण किया था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का जो है प्रयोग किया था, ये प्रयोग जो किया था ये किया था मागधी का, किसका प्रयोग किया था, मागधी का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 37, रेसे फसलें, रेसे फसलें जिसमें जो है रेसे जो है पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो गन्ना है तो इसमें, अलसी में, इनमें रेसे नहीं होते, और मक्का और तम्बाकू में रेसे नहीं होते, मक्का में भी आपका रेसे नहीं होते, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन जाएगा आपका सी जाएगा। कपास में भी रेसा होता है, ठीक है, सन में भी रेसा होता है, जूट में भी रेसा होता है। देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट जो भी आप पढ़ो, मान लो आप डायरेक्ट आपको आ रहा है तो तुरंत उसका आंसर देख लो, नहीं तो मान लो थोड़ा सा भी अगर कठिन लगता है, अजीब लगता है, तो उसको ऑप्शन की सहायता से हल करिएगा, बहुत आसान लगेगा ये क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई, तो ये जो घोषित की गई है आपकी, ये कन्नड़ और तेलुगु भाषा जो है घोषित की गई थी। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, या बैंकों का बैंक कौन सा है, ये हो जाएगा आपका आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर आपसे पूछे जा सकते हैं कौन से नंबर के कौन है, और देखिएगा जो बैंक दर निर्धारित करता है आरबीआई, मौद्रिक नीति निर्धारित करता है आरबीआई आपका, ठीक है। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय हो जाएगा इसका मुंबई के अंदर हो जाएगा इसमें। इसकी स्थापना 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जा सकते हैं आपका। चलिए, जैसे भारतीय स्टेट बैंक आपका, भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे अधिक डाकघर या पोस्ट ऑफिस किस देश में, तो ये हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पे, उर्दू किस भाषा का शब्द है, उर्दू जो भाषा का शब्द है ये है तुर्की। कैसे याद रखेंगे, उर्दू द पे ऊपर को रह आ रहा है ऐसे घूम के, और तुर्की में भी ऊपर को रह आ रहा है, तो तुर्की हो गया,
और यही क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा ही आपका सेम एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी प्राइमरी टीचर में, जो 69,000 की वैकेंसी हुई थी पिछली बार आपका, ठीक है। उसमें पूछा था कि आपका जो हिंदी है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी आपका फारसी का शब्द है, ठीक है। चलिए, याद रहेगा आपको, देख लेना, क्योंकि उर्दू किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 42, अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? तो अवमूल्यन का जो अर्थ है, अन्य देशों की तुलना में अपनी जो मुद्रा है या घरेलू मुद्रा, उसका जो मूल्य है उसको घटाना। इससे क्या होगा, हमारी मुद्रा का मूल्य घट जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी वस्तुएं जाएगी अदर देशों में, तो उनको जो है हमें, मतलब उनको हमें कम पैसा देना पड़ेगा, वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो वस्तुएं वो खरीद सकते। इससे क्या होगा, हमारा जो निर्यात होगा वो बढ़ जाएगा आसानी से। तो अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ये हो जाएगा अवमूल्यन। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43, ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? ये है आपका संस्कृति का। चलेगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? जिम कॉर्बेट, आपको पता है कि आपका ये 1936 में जो है स्थापित था, और ये प्रथम है आपका, प्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये। तो ये हो जाएगा आपका नैनीताल के अंदर, याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45, निम्नलिखित में से किस मुगल को जो है हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है? हिंदी गीतों की रचना का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है भैया आपका जहांगीर को, याद रखिएगा, जहांगीर को आपका। और जहांगीर का शासनकाल चित्रकारी का स्वर्णकाल था। अकबर का जो शासनकाल था ये जो है साहित्य का स्वर्णकाल था। शाहजहां का जो काल था स्थापत्य कला या इमारतों का स्वर्णकाल था, ठीक है। चलिए, और अगर पूछा है कि पूरे मुगलों में स्वर्णकाल किसका था, तो शाहजहां का था आपका, ठीक है, कुछ भी ना बोले तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का उदाहरण है? एकाधिकार यानी कि एक ही व्यक्ति का अधिकार या एक ही संस्था का अधिकार, ठीक है। जैसे मान लो कोई जैसे कंपनी है, उस पर 2-3 का जो अधिकार होगा तो वो एकाधिकार के अंतर्गत नहीं आएगी। जैसे कि भारतीय रेलवे आपका, ये एकाधिकार के अंतर्गत आएगी आपकी, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। और किसके नाम पे की थी? अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस, जो कि देखिएगा ये है आपके रामकृष्ण परमहंस। ये किसके पुजारी थे? काली के पुजारी थे, काली माता जी के पुजारी थे। इसके अलावा जैसे आपका ये केशव चंद्र सेन है, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना सभा की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, काली मुद्रा की सबसे सामान्य परिभाषा क्या है? यह गैर कानूनी है, मान सकते हैं। देखो, इसमें बेस्ट आंसर निकालना आपको। गैर कानूनी है, बिल्कुल मान लेते हैं। यह बिना बताई गई एवं छिपाई गई आय है, बिल्कुल मान सकते हैं इसको। यह एक आय है जिसका औचित्य नहीं है। चौथा ऑप्शन है इसमें, यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ, यानी कि कर नहीं दिया गया या कर की चोरी की गई, टैक्स की चोरी की गई। तो ये हो जाएगा इसमें बेस्ट आंसर आपका। चलिएगा, इसको पैरेलल मनी भी बोला जाता है, काली मुद्रा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया क्योंकि वह पुरुषों द्वारा जो है रचित नहीं था, वो देवताओं द्वारा रचित माना गया आपका। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बाकी आपको चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके बारे में आपको पढ़ना है, और उस पर कंप्लीट वीडियो हमने डाल दिया पूरा कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 दिया गया आपका, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है भाई? ये आपका हो जाएगी अफगानिस्तान के अंदर। देखो, जैसे मान लो ये है आपको
कोई भी क्वेश्चन है ना और आपको आंसर पता है या नहीं पता है और आपको पता लग जाता है उसमें, ठीक है। अफगानिस्तान कहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे है। किससे मिला हुआ है, लद्दाख से मिला हुआ है आपको, ठीक है। लेकिन साइड में किधर है आपका, आपको पता है कि यहाँ पे पंजाब है तो पंजाब की साइड ना, तो पंजाब की साइड में पास में कौन पड़ेगा, दक्षिण कोरिया पड़ेगा, अफगानिस्तान पड़ेगा या लेबनान पड़ेगा, अफगानिस्तान पड़ेगा। पंज यानी कि पंजाब की साइड कौन पड़ेगा भाई, अफगानिस्तान। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। चलिए, और टॉपिक वाइज जो क्लास है उनसे नोट्स बनाते रहिएगा और मेहनत करते रहिए। जितना आप मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हुए चलेगा। और कोई भी जो टॉपिक है ना वो ऐसा पढ़िएगा कि आपको एक बार में ही पढ़ के पूरा याद हो जाए। हमने जितने भी क्लास डाले सब ऐसे ही पूरे लिंक करके टॉपिक वाइज। चलिए, और आपका देखिए जीएस में मान लो कोई भी टॉपिक है जो समझ नहीं आता है, तो पहले तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, इतिहास की, भूगोल की, संविधान की, अर्थशास्त्र की, विविध की। फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उस पर बहुत ही इजीली लिंक करके वो टॉपिक डाल दिया जाएगा, जिससे आप अपना नोट्स बना सके।